बुलाओ। 5 रुपए लूंगा। देंगे, शुरू हो जाओ। अच्छा। दुल्हन को बांध के ले चला दूल्हा, जैसे जाए गैया। रोते रह गए मैके वाले, रोती रह गई मैया। लगन का झंझट खत्म हुआ बस, लाओ 5 रुपया। ये लो। भूख लगी है अब पंडित को, खिलाओ भैया। अजी घबराते क्यों हो? वो देखो खाना भी पक रहा है। रजनी, रोती क्यों हो? अभी तुम्हें ससुराल नहीं भेजेंगे। दीदी, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। निगोड़ी लकड़ियों ने तो आज न सुलगने के सौगन खाई है। तुम हट जाओ, हम सुलगाए देते हैं। कुछ नहीं, ये लड़के बड़े वो हैं। कभी ना देना, मुआ ने आए दिन की दिल लगी बना ली है। लड़कियों ने क्या शोर मचा रखा है? कोई है? यहाँ हमारा फुटबॉल गिर पड़ा है, जरा दे जाइए। लाडो, देख तो बगिया में किसी का गेंद गिरा है। हांडी उबल जाएगी। चंदा, अरे ओ चंदा, देखो किसी का गेंद गिरा है, वो मांग रहा है, दे दो। हरगिज ना देना, यूं ही चिल्लाने दो। चंदा, क्या सुना नहीं? जी आई। लाओ दीदी, गेंद दे दो, कहीं पिताजी आ गए तो आफत ही कर देंगे। कोई है? गेंद दे जाओ। माफ कीजिएगा, ये गेंद आपके घर से जाना नहीं चाहता। कौन हो तुम?
कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जी ये अपना फुटबॉल लेने आया था। फुटबॉल लेने आया था? ये मेरे घर की देवड़ी है, ये गेंद खेलने का मैदान। नालायक। जी बेवकूफ। जी गधा। जी गुरु पकड़े से, बदमाश की ऐसी टांग तोड़ूंगा। बदमाश, इधर आओ, इधर आओ। हो जा। चंदा, 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 चंदा। ये चंदा क्यों आज बहुत जोर शोर से पुकारी जा रही है? हाँ समझी, आज पहली तारीख है, पेंशन वसूल की होगी। अब चंदा के लिए कोई ना कोई चीज तो जरूर लाए होंगे। चंदा के खाने पीने का तो आपको बड़ा ध्यान है, मगर कुछ ये भी फिक्र है कि अपनी इकलौती बेटी की शादी भी करनी है। पिताजी, क्या लाए पिताजी? क्या लाए? बालाई और आमों की ढेरी। गुरु, कहाँ चली? यहाँ बैठकर खाओ मेरे सामने। मैं अकेले कैसे खाऊं? आज हमारे घर में महल्ले भर की लड़कियां जमा हैं। बुढ़िया बुड्ढे की शादी थी। बुढ़िया बुड्ढे की शादी? हाँ। पगली, अभी तक तेरा ध्यान खेल कूद से नहीं हटता? चंदा की माँ? नहीं। अच्छा, अब आप अपनी तस्वीर का टुकड़ा बढ़ाइए। चलिए चलिए चलिए। सुनती हो, आज मुझे रास्ते में जमुना मिली थी। वही जमुना जो शादियां करवाती है। उसने हमारी चंदा के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बल्कि आज उसने लड़के वालों के यहाँ जाने का वादा भी किया है। सच? जमुना जी, हो जमुना जी, ये दूरी सवारी हमसे न जाइबे। क्या दीवाने हो गए हो? लो देखो, अकेली तो बैठी हूँ। दादा रे दादा, उठाओ लल्लू, न जाने आज किसकी शक्ल देखी है। क्या ताजी ककड़ियाँ दाहिने है, ठोकर है, ठोकर है, ठोकर है, ठोकर है। जमुना जी, कौन सी चक्की का पिसा आटा खावत हो? पूछते हो मुर्दो, एक वक्त तो खाना खाती हूँ। उस पर ये हाल है तो भगवान भले करे। वकील साहब, अजी वकील साहब। जमुना? नमस्ते वकील साहब। सूरज, आओ बेटा। जाओ बेटा, जाओ। क्यों जमुना, है पसंद? अजी वकील साहब। हाँ जमुना, जैसा हमारा भोला भाला लड़का है, वैसे ही कोई खानदानी
अमीर खूबसूरत लड़की बताओ। एक लड़की मेरे ध्यान में है, लेकिन बड़े मुंह है वकील साहब उन लोगों के, और होना भी चाहिए। बड़ा खानदान, बड़ा नाम, पेंशन, इज्जत, शान, मकान, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। अपने ही शहर में है? जी हाँ, शायद आप जानते ही होंगे, रिसालदार साहब के बेटे ठाकुर साहब मशहूर हैं। हाँ हाँ हाँ, ठाकुरगंज में रहते हैं। वो तो बादशाही पेंशन भी पाते हैं। क्या उन्हीं की लड़की है? हाँ वकील साहब, लड़की का नाम है चंदा। नाम ही नहीं, असली चांद है वकील साहब। ये उसी की चेहरे की परछाई है जो आसमान का चांद बन गई है। नाम भी खूब है। दुल्हन का नाम चंदा और दूल्हा का नाम सूरज। क्या खूब जोड़ी होगी। और दान दहेज? भला राजा के घर मोतियों का काल। ऐ वकील साहब, हाथी लाख भी लड़ जाएगा तब भी 1.25 लाख टके का जरूर रहेगा। ठाकुर साहब बड़ी आन बान के आदमी है, क्या कुछ न देंगे अपनी बेटी को? सच कहती हो जमुना। अब तुम किसी तरह उन्हें राजी कर दो। मेरे ख्याल में दान दहेज के साथ नकद रुपया भी खूब मिलेगा। फिर वही बात वकील साहब, एक ही तो बेटी है, वो किसके लिए बचा के रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ बेवकूफ नहीं हूँ। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूँ, कुछ घास नहीं खोद रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आऊंगी। सूरज इधर आ। जाओ बेटा। क्यों, है पसंद? दीदी, लड़का भी आपका और लड़की भी आपकी। आपको पूछने की क्या जरूरत? जब जी चाहे लीला का हाथ पकड़िए और सूरज के हाथ में दे दीजिए। बेशक तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, मगर तुम्हारी राय लेना बहुत जरूरी है। शायद तुम्हें मेरा लड़का नापसंद हो। वाह दीदी वाह, सूरज जैसा नेक दामाद तो भगवान सबको दे। अलबत्ता बहनोई जी से पूछ लीजिए, वो ठहरे वकील साहब, शायद किसी जज या बैरिस्टर की लड़की से शादी करे। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। सुनते हो? सुनती हो? अभी जमुना आई थी, अपने सूरज के लिए उसने ऐसी लड़की ठहराई है कि भाई वाह 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 वाह। जब पड़ोस में देखी भाली समझी बूझी लड़की मौजूद है तो दूर क्यों जाए? सूरज की माँ, ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। इतना दान दहेज और रुपया मिलेगा कि आपका घर भर जाएगा। हमें किस चीज की कमी है? लड़की की सूरत परी है, परी। बहू को नुमाइश में भेजोगे? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा है, कुछ 2-4 नहीं। जहां तक हो सकेगा अच्छे से अच्छी जगह शादी करूंगा। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? कर क्यों नहीं लेते? बेटे के हकदार तुम, मैं कौन? अब मुझे भी देखना है कि कौन से 56 करोड़ की चौथाई दहेज में मिलती है। देख लीजिएगा, ये घर आपका दहेज के लिए छोटा पड़ेगा। तो फिर करते क्यों नहीं? जाने मेरी बला। सुनिए तो। सुनते सुनते तो बुढ़िया हो गई। क्यों, खैर तो है वकील साहब? अम्मा, जिस घर में बीवी हो वहां खैरियत कैसी? चीफ कोर्ट में बहस करना और बीवी को राजी करना दोनों बराबर है। जज साहिबान तो कभी कभी मान भी लेते हैं, मगर जोरू की अदालत में मुकदमा हमेशा खारिजी हुआ करता है। ओह, डॉक्टर साहब आप आ गए? आज ब्लड प्रेशर देखने का दिन है ना? हाँ डॉक्टर साहब। कहिए, कैसे रही तबीयत? यूं ही कुछ कमजोरी सी मालूम होती है। क्या प्रेशर है डॉक्टर साहब? कुछ थोड़ा ठीक है। आप कचहरी का काम जरा कम कर दीजिए।
काम तो बहुत कम कर दिया है डॉक्टर साहब, मगर एक खून का मुकदमा ले चुका हूं। उसे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक बेगुनाह फांसी पा जाएगा। आजा आजा निगाहों में आजा आजा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मिजाज तो अच्छे हैं। आपकी दुआ है, जी रहा हूं। वकील साहब, दुनिया के रस्म रिवाज के मुताबिक आपकी सेवा में एक दासी भेंट देना चाहता हूं। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। ठाकुर साहब, ये आप क्या फरमाते हैं? दासी नहीं, आपकी लड़की तो हमारी बेटी से बढ़कर है। बहू हमारे घर का उजाला होगी, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी, बल्कि यूं कहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। वकील साहब, मैं कर्ज करना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी में न रहिएगा। आपकी होने वाली बहू किसी राजा या करोड़पति की बेटी नहीं है, एक गरीब सिपाही की लड़की है। उस खानदान का चिराग है जिसने शाह अवध की फौज और रिसालों पर हुकूमत की है, जिसके बाप दादा ने सदा तलवार की रोटी खाई है। वो मैके से हीरे और मोतियों का दान दहेज लेकर नहीं आएगी, सिर्फ खानदानी इज्जत, धर्म और सुगड़ापा लेकर आएगी। वजह है ठाकुर साहब, आपको और आपके खानदान को कौन नहीं जानता है। मुझे कुछ पूछना गछना नहीं। जिसने बेटी दे दी वो बचाकर क्या रखेगा? ठाकुर साहब, वो मकान। जी हाँ, मेरा है। हालांकि काल की चक्की ने हमें पीस डाला है, मगर बुजुर्गों की निशानी अभी तक बाकी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप ही चंद आदमी तो शहर की नाक है। बस मुझे सब मंजूर है। यही है मेरा बेटा सूरज। अच्छा, अच्छा ठाकुर साहब, मुहूर्त दिखलाइए, मैं तैयार हूं। और जो कुछ पूछना और तय करना चाहते हो अभी कर लीजिए। मैं सफाई को बहुत पसंद करता हूं, इसीलिए जरा बदमिजाज मशहूर हूं। ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भी तो यहीं का रहने वाला हूं। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूं। कुछ आपने तो पान भी नहीं खाए।
समझी साहब, जलपान की सेवा करना तो अब हमारा फर्ज हो गया। कैसी बातचीत की? हाँ जमुना, ठाकुर साहब ने दान दहेज और रुपए का कुछ जिक्र नहीं किया। ऐ वकील साहब, आप अपना दिल छोटा न कीजिएगा। हर लड़की का बाप यही कहता है, और क्या कुछ दान दहेज में नहीं देता। बेशक बेशक ठीक है, इसी वजह से मैंने खुले तौर पर दान दहेज की बात ही नहीं की, क्योंकि आदमी को पहचान कर बातचीत करना भी तो हमारा पेशा है। 20 बरस के सिन से वकालत कर रहा हूँ, कुछ घास नहीं खोद रहा हूँ। उनसे कह देना कि शादी की तैयारी करें। नमस्ते। जल्दी ले जाओ। अरे गुरु, ओ गुरु! देखिए तो दीदी की ससुराल से क्या क्या आया है। ओहो, इतना कीमती सामान। हे भगवान, तुम ही हम गरीबों की लाज रखना। क्या है चंदा की माँ? ठाकुर साहब, आप तो हाथियों से गन्ने खा रहे हैं, हाथियों से। चंदा की माँ, भगवान पर भरोसा रखो। अगर उनके पास दौलत है तो हमारे पास खानदान और इज्जत है। चलिए, बारात आ गई, द्वार जाकर रस्म के लिए ठहर गई है। हाँ जरूर। नहीं दहेज और नकद रुपया कुछ नहीं। क्यों री जमुना, तू तो बहुत टींगे मारती थी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इतना था दहेज ले जाकर सूरज की माँ को। हरगिज नहीं। यही है दहेज, उठाइए थे। वकील साहब, मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मैं गरीब हूं, सैकड़ों का दहेज न दे सकूंगा। कोई शरीफ अपने मुंह से बड़े बोल नहीं बोलता, फिर भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना अपने बेटे को दहेज देता है। मुझे गरीब से भी जो कुछ हो सका भेंट कर रहा हूं। क्या बारात के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं आप? वकील साहब, ये मुसीबत तो हिंदुस्तान के हर घर में है। बहुत से माँ बाप इसी हसरत में मर गए और गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी न कर सके। डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे लेक्चर तो मैं रोज कचहरी में दिया करता हूँ। मुझे चलाने की कोशिश न कीजिए, सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ। बिठाइए अपनी लड़की को घर में, बारात वापस जाएगी। कहते हैं कि बारात वापस ले चलो। बारात वापस जाएगी, बारात वापस जाएगी, बारात वापस जाएगी, बारात वापस जाएगी। शांति क्या रखिए, मैं कहता हूँ सब बोले चलो और बारात वापस लेके चलो। बारात वापस जाएगी। लालची सासुसरो, एक बाप अपने दिल का टुकड़ा रस्म और रिवाज की दो बोलों पर यकीन करके तुम्हें सौंप रहा है। एक बाप अपने घर की रोशनी बुझाकर तुम्हारे घर में उजाला कर रहा है और तुम्हारा पेट नहीं भरता। जाओ जाओ, बारात वापस ले जाओ। चंदा, चंदा घबराओ नहीं, किस्मत पर भरोसा रखो। ना रो बेटी, ना रो। चंदा रो रही है तो उससे जाकर कह दो मर जाओ। डॉक्टर साहब, अगर मुझे ये मालूम होता कि लड़की की जवानी माँ बाप की बेइज्जती बनकर आएगी तो पैदा होते ही चंदा का गला घोट डालता। ठाकुर साहब, ये गुस्से का बर्तन है। हे परमात्मा, बेऔलाद रखना
मगर किसी गरीब को लड़की का बाप न बनाना। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलिए वकील साहब को समझाएं। ये निमो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और मैं कदमों पर टोपी रखूं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, कुत्ता इंसान को काट खाता है मगर इंसान कुत्ते को नहीं काटता। बेटी वाले को हर तरह दबना ही पड़ता है। मैं जाकर उनको समझाता हूँ। वकील साहब, अगर कोई कसूर है तो ठाकुर साहब का है। बेचारी दुल्हन ने क्या बिगाड़ा है? डॉक्टर साहब, मैं मजबूर हूँ। दूल्हा की माँ ये दहेज देखकर मेरा मुंह नोच लेगी। मगर आप तो पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। जो होना था सो हो चुका। आप जाइए और दूल्हा की माँ को मेरी तरफ से समझाइए। अच्छा साहब, जाता हूँ, मगर मैं उनका मिजाज अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी राजी ना होंगी। किस मुंह से आए हो मेरे पास? देख लिया दहेज? क्या नाक कटवाई है, क्या खूब शान निभाई है। और वो नकद रुपया कहाँ है? क्या उधर ही से बैंक में रखा है? आप तो 20 बरस के सिन से वकालत कर रहे हैं, कुछ घास नहीं खोद रहे। नहीं सूरज की माँ, अब तो मैं घास ही खोद रहा हूँ। बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, और जो जी मैं आए कह लो। मगर ये बताओ कि अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? बारात वापस ले आओ। एक भिखारन को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। बारात वापस जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं मजबूर हूँ। बारात वापस जाएगी। बेशक बारात वापस जाएगी, लेकिन दूल्हा अपनी दुल्हन को भी साथ ले जाएगा। सूरज! पिताजी, शादी गुड़िया गुड्डे का ब्याह नहीं, जानवरों का गठबंधन नहीं, दो शरीफ इंसानों का अहद है जो सांस टूटने के बाद ही टूटता है। सूरज, हम तुम्हारे पिता हैं। बेशक आप मेरे पिता हैं। शादी करना आपका फर्ज था और उसे निभाना मेरा फर्ज है। चलो जमुना मेरे साथ। ठाकुर साहब कहाँ हैं? अगर पिताजी के मुंह से गुस्से में कुछ निकल गया हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। जाइए ठाकुर साहब, दुल्हन को जल्दी से विदा कीजिए। जाइए। खुश रहो, आबाद रहो। बेटी, वही लड़कियां खानदान का नाम रोशन करती हैं जो सुहाग की चूड़ियां पहने हुए दुनिया से उठ जाती हैं। ईश्वर के लिए आप शुक्र बोलिए। ठाकुर साहब, माताजी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, दूधो ना हाफ पूतो फलो बेटा। हम गरीबों के पास देने को तो कुछ नहीं, अलबत्ता ये लड़की है जिसका हाथ आसमान पर भगवान और जमीन पर तुम्हारे हाथ में देती हूँ। माताजी, आप इत्मीनान रखिए। शरीफ जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हरगिज नहीं, कभी नहीं। ये दहेज हरगिज मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। मैंने तो तुमसे मना कर दिया था, फिर तुम क्यों ले आए? भाई क्या बतलाऊं, तुम्हारे बेटे ने मजबूर कर दिया। क्यों? आओ बहन, देखो, यही वो दहेज है जिसके लिए मेरा घर छोटा पड़ रहा था। सच तो है बहनोई जी, अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल न था तो कम से कम आप लोगों की इज्जत का ख्याल करते।
सच तो है माता जी, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। इससे तो किसी गरीब के घर शादी करते तो अफसोस ना होता। बेशक दीदी, आप सच कहती हैं। गहने में गहना भी क्या मिला? पाँव में कुछ चांदी की चीजें, हाथ गले नाक में कुछ नहीं। वो तो सांचक में हमने जेवर चढ़ा दिया था, वरना दुल्हन ही ना मालूम होती। झगड़ा मचा बनी को ले आया, हरियाला बना ले आया, हरियाला बना। और मेरे लिए क्या हुक्म है? आग लगे तेरे हुक्म को। चली जा अभी, निकल जा मेरे घर से। क्या दुल्हन में कोई फी है? फी नहीं, टी है। तू तो कहती थी ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब कहाँ चला गया? चल निकल यहाँ से, चल चल यहाँ से। देखिए तो क्या सुहाना समा है। जी हाँ, बेचारे बादल किसी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढने वाला ही तो पाता है, जैसे मैं तुम्हें पा गया। हैं? ये हाथ में क्या हुआ? जल कैसे गया? ये तो मैं पूछना ही भूल गया। अभी पूछा तो मेहरबानी की। ये कॉलेज के लड़के बड़े शरीर होते हैं। ऐसा गेंद फेंका कि खौलती हुई कढ़ाई में गिर पड़ा। मैंने और दीदी ने खूब कोसने दिए। मगर हसीनों के कोसने तो दुआएं बन जाते हैं, लेकिन जितने कॉलेज के लड़के शरीर होते हैं उतने ही लड़कियां भी शरीर होती हैं। एक दिन मेरा फुटबॉल एक लड़की के घर में गिर पड़ा। मैं मांगने गया तो वो छम 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 करती हुई आई। गेंद तो दे गई, लेकिन दिल ले गई। हटिए भी, क्या आप थे? क्या तुम थी? तुम मेरे पास से जाना क्यों चाहती हो? इसलिए कहीं प्रेम की आग में जलकर राख न हो जाऊं। अच्छा जी। मेरी सहेली ने एक जले हुए प्रेमी का गीत सुनाया था। जरा हम भी तो सुने, वो कौन सा गीत है? मैं तो भूल भी गई। झूठ। जब सहेली आज तक याद है तो गीत भी जरूर याद होगा। गाओ। नहीं गाओगी? शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। आज पूरा महीना शादी को हो गया। काला पानी या फांसी की सजा। आग लगे तुम्हारी कानूनी बातों को। मैं तुमसे कह रही हूँ, लो बहू वाले होते ही बहरे भी हो गए। अच्छा बहू का परछावा पड़ा। अजी वकील साहब। कहिए कहिए, आपने तो नाक में दम कर दिया है। मैं कह रही हूँ, आज पूरा 1 महीना शादी को हो गया। हाँ भाई, हो गया। भला लड़के ने भूल के भी कॉलेज की तरफ देखा? बस 24 घंटे वो और दुल्हन, कोठे का दरवाजा बंद। आज सुनते हो, कहीं बहू ने मेरे बच्चे पे जादू तो नहीं कर दिया? जादू तो नहीं,
बहू पर तुम्हारा परछावा पड़ा है। मेरा? हाँ, तुम्हारा। अब तुम्हें काहे को याद होगा, जब हमारी शादी 1 अप्रैल सन 1920 ईस्वी में हुई थी, तो तुमने भी मुझे 1 अप्रैल सन 1921 ईस्वी तक कॉलेज नहीं जाने दिया था। मगर ये तो बहुत बुरा है। लड़के का पढ़ना लिखना सब छूट जाएगा, इम्तिहान भी करीब है, कुछ तो करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। फौजदारी और दीवानी की सारी किताबें छान डाली, एक एक रूलिंग कीड़े की तरह चाट गया, मगर पति पत्नी में प्रेम न हो, इसके लिए कोई दफा और कोई कानून नहीं निकला। आग लगे तुम्हारे कानूनी दफाओं को। बस बस, अब सो रही है, मुझे परेशान न कीजिए। आपको मालूम है कल खून का मुकदमा है, मुझे उसके लिए बहस तैयार करना है। शेर लिखे हुए हैं। आप शायर भी मालूम होते हैं, तो शायर साहब क्या फरमाते हैं? कागज की नाव कब तक चलेगी। ओहो, साधु महाराज बन गए। दो दिन बहार फूल तो दिखला के रह गए, फूल होते ही हैं बेवफा। वाह जी मेरे अलल टप्पू शायर, वाह। जाइए, माता जी पुकार रही है। क्या करना है, सोते रहोगे? 10 बज चुके और अभी तक दोनों ऊपर हैं। रहने दीजिए साहब, आपको बुढ़ापे में क्यों रश्क होता है? तुमने तो मुझे पागल समझ रखा है। घर में क्या हो रहा है आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं घर को देखूं या कचहरी को? तुमने तो नाक में दम कर दिया है, हर वक्त कुछ ना कुछ झगड़ा। मैं कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता। सूरज, ओह, आज ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। आपको रेस्ट की जरूरत है, आप आराम कीजिए। लेकिन डॉक्टर, आज तो मुझे बहस करना है। देखिए वो आ गए। मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता हूँ। सुनिए साहब, वकील साहब की तबीयत यकायक खराब हो गई है, आप इनको आराम करने दीजिए। आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वकील साहब, मैं जवान बेटे की फांसी का हुक्म सुनकर खुदकुशी करूं, उससे पहले आप ही मेरा गला घोंट दीजिए। वकील साहब, मैं आपके कदमों पर टोपी रखता हूं, आप ही मेरे बच्चे को छुड़ा सकते हैं। आप सच्चाई की खिदमत करेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। मुझे भरोसा है कि आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। उठिए वकील साहब, देखिए 10:30 बज रहे हैं, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाइए। अच्छा,
मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मैं अपनी कानूनी बहस खत्म कर चुका, लेकिन सिर्फ चंद जुमले अपनी बहस पर रोशनी डालने के लिए और कहूंगा। मिलॉर्ड एंड ज्यूरी, आप साहिबान यहां इस वक्त एक इंसान की मौत और जिंदगी का अहम फैसला करने के लिए बैठे हैं। आपको यह कभी ना भूलना चाहिए कि आपने कलम हाथ में लेने से पहले उससे इंसाफ करने का अहद किया है, जिसे कभी ना कभी आपको जरूर जवाब देना पड़ेगा। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मैं पत्थरों की मूर्तियों के सामने नहीं, बल्कि हड्डी, चमड़े और खून से बने हुए इंसानों के सामने बोल रहा हूं। एक्सक्यूज मी, अगर कोई बदमाश इसी तरह आपकी बहन पर हमला करता तो आप क्या करते? क्या बुज़दिलों की तरह आंखें बंद कर लेते? क्या बहन की इज्जत को लुट जाने देते? नहीं, हरगिज नहीं, कभी नहीं। जिस इंसान में एक कतरा भी शराफत के खून का मौजूद होगा, वो अपनी मां बहन की बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। उसी तरह मिलॉर्ड, इस मुल्जिम में इश्तियाल खाकर अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए गोली चलाई और मकतूल मर गया। गोली चलाने के लिए कत्ल करने की न थी, बल्कि बहन की इज्जत बचाना मकसूद था, और वो एक भाई का फर्ज और हक था। एंड यू विल एग्री मिलॉर्ड, दिस इज मॉरली राइट, एंड व्हिच इज मॉरली राइट कैन नॉट बी लीगली रॉन्ग। जो अखलाकन जुर्म नहीं है, वो कानूनन जुर्म नहीं हो सकता। कहिए डॉक्टर साहब। इनको पैरालिसिस का गहरा अटैक हुआ है। तो फिर क्या किया जाए? जब दवा से काम नहीं चलता तो दुआ से काम लिया जाता है। हमेशा अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना पिताजी।
चंदा की माँ, आज जन्माष्टमी रात को व्रत खोला जाएगा, तुमने चंदा के ससुराल की मिठाई भेजने का इंतजाम किया है? जी हाँ, सब सामान तैयार है, लाडू लिए जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ देख, वो बेसनी लड्डू भी भिजवा रही है ना, वो चंदा को बहुत भाते। जी हाँ, जा लाडू जल्दी ले जाओ। माता जी, कुछ दोस्त आए हैं, वो भी यहीं व्रत खोलेंगे। हम दफ्तर में बैठते हैं। अच्छा। आपके समधन ने ये भेजा है। बहुरानी गिर पड़ी, बहुरानी गिर पड़ी। तो कौन सा आसमान फट पड़ा? जो दौड़ कर चलेगा वही गिरेगा। मैके की औरत देखकर नखरे न बघारो, कुछ ज्यादा चोट उठ नहीं लगी है। पाँव फिसल गया है बिटिया का, पानी भरने की तो आदत नहीं है। हाँ हाँ, कैसे आदत होगी? आए होश की दवा कर, दहेज देखकर सब कच्चा चिट्ठा मालूम हो गया। इनके माँ बाप को ऐसा ही बिटिया का ख्याल था तो 2-1 नौकर भेज दिए होते दहेज में। मिश्रानी, तुम्हारा हाथ तो खाली नहीं है, थोड़ा सा पकवान हमारी बहन के यहाँ पड़ोस में जाएगा। लाइए, मैं पहुंचा दूं। लो, ये पड़ोस में दे आओ। जी। और ये बाहर दफ्तर में दे आओ। अरे यार, हंसते रहोगे जो कुछ खाओगे भी सही। देखो तकल्लुफ न करो। खोल चुकी बिटिया। हाँ लाडू, आज आपकी माताजी ने सब वही पकवान भेजा है जो आपको बहुत भाता है। हैं? यहाँ पकवान नहीं आया, फिर व्रत काहे से खुला? तुलसी के पत्ते से व्रत खुला? ये अंधेर, ये अलग से तो डट कर खाएं। और तुम तुलसी के पत्ते से व्रत खोलो, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं लाडू, तुम्हें मेरी कसम, बात का बतंग न बनाओ। हमारे माता पिता हमें बहुत कुछ खिला चुके हैं। अब तो माता जी को देखने को बहुत जी चाहता है। देखो लाडू, घर में जाकर कुछ न कहना। कह देगी तो मेरा क्या बिगाड़ देगी? लाड़ो के सामने टिस्से बहाकर मेरी बुराइयां कर रही है। नहीं नहीं, ये कह रही थी कि बहुत दिनों से माता जी को नहीं देखा है। जिस दिन से शादी हुई है, इनके माँ बाप को बुलाना भी नसीब हुआ। जरा इस महंगी में ढैया भर खिलाना कोई आसान नहीं है। अच्छा, मैं जाती हूँ। जाओ, और जो इस चलत्तर बाज ने कहा है तुम यूं ही कह देना, हम किसी की धौंस नहीं खाते हैं। बस रोना बंद कर, ज्यादा नखरे बघाड़ेगी तो अभी डोरी मंगाकर सड़क पर भिजवा दूंगी। वाह 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 वाह, आज क्या चटपटी चीजें थी। हाँ? ये आंसू कैसे? हाँ, मिर्चें लग रही हैं,
दाल मोठ में मिर्चें जरा तेज थी ना? जी हाँ। भाई बेसनी लड्डू जो तुम्हारे घर से आए थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, और कचौरियों की तो तारीफ ही नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ की इमरतियाँ कुछ अच्छी नहीं थी ना? नहीं, वो बड़ी अच्छी थी। और वो गुलाब जामुने कैसी थी? वो तो बहुत अच्छी थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। गुलाब जामुने तो थी ही नहीं। तुमने कुछ नहीं खाया, तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? क्या माताजी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा? बोलते क्यों नहीं? ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। ओहो, अब ये दिन आ गया कि पति पत्नी के लिए थाल लिए जा रहा है। माताजी, आप तो वही पुरानी लकीर पीट रही हैं। ये तरक्की का जमाना है, औरत भी मर्द की तरह इंसान है, तो फिर उसके साथ नीचा बर्ताव क्यों किया जाए? माताजी, औरत भी मर्द की जिंदगी का साथी है और मर्द औरत की जिंदगी का साथी है। तू मुझे सिखा रहा है? जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में, मेरी मर्जी के खिलाफ एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। चल निकल यहाँ से। और क्या बताऊं, ससुराल में बिटिया को सांस लेना भी दुभर हो रहा। बिटिया को रोता देखकर सास बोली, ज्यादा नखरे बघारेगी तो अभी डोली बुलवा कर सड़क पे फेंकवा दूंगी। कौन मेरी बच्ची की डोली सड़क पे फेंकवाएगा? कौन मेरी बच्ची की डोली सड़क पे फेंकवाएगा? अभी ठाकुर जिंदा। मैंने लाडो की सारी बातें सुनी। क्या उन्हें चंदा को लावारिस समझ रखा? सुनिए तो, आपको इस कदर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम अभी लाडो को भेजकर चंदा को बुलवा लेते हैं। जाओ लाडो। ठहरो लाडो, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दबे पर चोटी भी काट खाती। हम खुद अपनी बेटी को लेने जा रहे हैं। गुरु, ओ गुरु, जाओ कहारों से कह दो डोली ले चले। मैं कहती हूँ आप चुप रहिए। बस मैंने कह दिया, आप चुप रहिए। हम उनसे पूछेंगे, हम देखेंगे वो कौन रुस्तम हिंद है जो हमारी बेटी की डोली सड़क पर भिजवाते। हाँ। ठाकुर साहब आए हैं। लो दीदी, तुम्हारे समधी साहब आए हैं। बुला ला। मिश्रानी, वो कुर्सी यहाँ रख दे। मैं बैठने नहीं आया हूं समदन साहिबा, आपसे एक बात पूछने आया हूं। पूछिए। वो कौन साहब है जो मेरी लड़की की डोली सड़क पर फेंकवाते हैं? अच्छा, अब समझी। तो आप मुझसे लड़ने आए हैं? लड़ने नहीं आया, पूछने आया कि लाडो ने जो कुछ कहा है वो झूठ है या सच? सच है। मैंने कहा है, जो आपसे बनाए बने बना लीजिए। अफसोस है, आप औरत हैं। अगर कोई मर्द होता तो मैं जवाब देता। बड़े आए जवाब देने वाले, रावण के साले। चंदन! अगर अब कोई लफ्ज मेरी शान के खिलाफ जुबान से निकला तो अच्छा ना होगा। बड़ी शान? आज तुम्हारी शान और इज्जत तो बिटिया के दहेज से जाहिर हो गई। तन पे नहीं लत्ता और पान खाएं अलबत्ता। बस अभी चंदा को सवार कर दो, अब वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। चंदा ले जाओ, हमें खुद ऐसी मनहूस नागिन का पैरा नहीं चाहिए जिस कमबख्त ने आते ही मेरे सुहाग को डस लिया। जाओ चंदा। लेकिन उन्हें तो कॉलेज से आने नहीं दीजिए। वो कौन है? चल निकल हमारे घर से कर लूं। आओ चंदा, डोली में बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त न होगी। अब मेरे लिए इस घर में एक पल में भी खड़ा रहना मुश्किल है।
चलो चंदा, मैं बात सड़क पर खड़ा होता हूँ। आओ। पिताजी, जब तक वो ना आए और इजाजत ना दे दे, मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं जाएगी? चल निकल। बाबा को बुलवा कर गालियां खिलवा दी और खुद कुश्ती लड़ने पर आमादा है। आओ तो बहन। नहीं नहीं माता जी, मैं नहीं जाऊंगी। अब तो हरगिज़ यहाँ नहीं रह सकती। छोड़, छोड़। पकड़ लो बहन दूसरा हाथ। घसी दो, घसी दो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। काला हूँ, नीले हाथ। नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। खबरदार, अगर फिर इस घर में आने का नाम लिया तो खड़ी डोली खिंचवा दूंगी। अब आए हो जब माँ बहन कुनवा चुके। आज अगर वो जिंदा होते तो मजाल से किसी की जो एक बात कह जाता। क्या हुआ माताजी, कुछ बताइए तो। तुम्हारी चहेती पत्नी ने अपने बाबा को गालियां देने को बुलवाया था। हाँ बेटा, वो तो आस्तीने चढ़ाकर अंदर चले आए, लड़ने पर आमादा थे। कहाँ है चंदा? चंदा को गहन लग गया, अपने पिता के साथ काला मुख कर गई। चली गई? मुझसे बगैर पूछे चली गई? हाँ, वो तुम्हारा सामना किस मुंह से करती? देखो कह देती हूँ, तुम आज कान खोलकर सुन लो। अगर उसका कदम फिर घर में आया तो समझ लेना मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। हाय हाय, जालिमों ने मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया। हाय हाय, क्या मारा भी है? नहीं, मैं खुद ही गिर पड़ी थी। अब देखता हूँ चंदा को ससुराल से लेने कौन आता। अगर इस चौखट पर नाक भी रगड़ेंगे तो नहीं भेजूंगा। चल। आज चंदा को गए 1 हफ्ता गुजर गया, नहीं 1 साल गुजर गया। जो दिल पे गुजरती है दिखा भी नहीं सकते, और चाहे सुनाना तो सुना भी नहीं सकते। मिसरानी, तुम भी थी जब झगड़ा हुआ था? झगड़ा काहे का? कहीं आपकी माताजी ने सुन ले। चुपके चुपके कहो। बहू रानी तो बिल्कुल बेकसूर थी। आपकी माताजी और पड़ोसन ने जबरदस्ती उन्हें घर से निकाला है। हैं? बहू रानी तो 8-8 आंसू रोती हुई सवार हुई। ले जाओ मिश्रानी, जी नहीं जाता। भैया, कब तक भूखे रहोगे? सच मिश्रानी, मेरा जी नहीं चाहता। बिटिया, भोजन कर लो। नहीं लाडू। तशरीफ रखिए, मैं ठाकुर साहब को अभी बुलाता हूँ। लो, जिनके लिए बेचैन थी वो आ गए। तो मैं क्या करूँ? 1 किलो मुंह पर डालो, जरा कंगी वंगी कर लो। हाँ हाँ, एक अच्छी सी साड़ी पहनो। हाँ।
नमस्ते पिताजी। नमस्ते। क्या और कुछ गालियां बाकी हैं जो तुम देने आए हो? क्या और कुछ बेइज्जती बाकी रही है जो तुम्हें भेजा गया है? हम तो गरीब हैं, किसी राजा महाराजा की लड़की से शादी की होती। पिताजी, जो कुछ हुआ उस पर खाक डालिए, आप बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग की ये मानी है कि गालियां खाए? बुजुर्ग की ये मानी है कि जलील किया जाए? काश तुम्हारी मां की बजाय वहां कोई मर्द होता, तुम्हें टांग पर टांग रखकर चीर डालता। चंदा तुम्हारे घर हरगिज नहीं जाएगी। तुम्हारी मां कहती है चंदा मनहूस है, वो तुम्हारे बाप को खा गई, तो फिर तुम चंदा के घर क्यों आए हो? आप तो जानते ही हैं माता जी का मिजाज। जानता हूं, मगर ये नहीं जानता था कि मेरी नाजों से पाली हुई लड़की को पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी चैन से न मिलेगा। प्यास बुझाने के लिए पानी के बदले खून के घूंट पीने पड़ेंगे। पिताजी, चले जाओ मेरे यहां से। अब चन्ना तुम्हारे घर कभी नहीं जा सकती। मैं एक इंसान को भेड़िए के साथ नहीं भेज सकता, कभी नहीं भेज सकता, हरगिज़ नहीं भेज सकता। भला ये गुस्से का कौन सा महल था? घर पे आए भिखारी को भी नहीं दुत्कारते। वो तो फिर दामाद हमारे सर का ताज है। ताज है। चंदा, ये आई। पहले वादा करो, जो जो बातें होंगी बहनोई जी के साथ हमें बताओगी ना? छोड़ो भी। शकुंतला को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें उनकी और अपनी बातें जरूर सुनाऊंगी। जाओ, दूल्हा को बुला ला। ठहर जरा। जमाई राज तो चले गए। हाँ? चले गए? चंदा, न मुझे जब इनकार था न अब है। खाली इतना कहना है कि अगर कल फिर सास बहू में मेल हो गया तो मेरी लड़की सोतापे में जलकर मर जाएगी। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। मैं सूरज से चंदा को तलाक दिलवा दूंगी। मेरी जिंदगी में तो उस मनहूस का कदम इस घर में नहीं आ सकता। भला सूरज दूसरी शादी पर कैसे राजी होगा? जिस दिन शादी हुई और लीला दुल्हन बनकर आई, सब भूल जाएगा। हाँ दीदी, कहती तो सच हो। ये मर्दुए हैं, मर्दुए, जहाँ औरत देखी और कलाबाजी खा गए। क्यों बेटा, आ गए? आओ, मैं अपने पास बुला रही हूँ। तुम तो मेरे पास दम भर भी नहीं बैठते। क्या मैं कांटे चुभोती हूँ? कहिए। मैं पूछती हूँ, तुमने खाना पीना जो छोड़ रखा है, तो क्या उस मनहूस के पीछे अपनी जान दोगे? बस, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर रही हूँ। पहली शादी से कौन सा सुख नसीब हुआ है माता जी, जो दूसरी से होगा। बहन, तुम मंगनी का इंतजाम करो, मैं राजी करके छोड़ूंगी। फिर वही ठंडी सांस, फिर उसी कनमुई का ख्याल। आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो भला तुम कुछ कह सकते थे? माता जी, बस सूरज, तुम्हें मेरी खत्म, कुछ हुआ न करना। मैं मंगनी का इंतजाम कर रही हूँ। माता जी, मेरा दम निकला जा रहा है, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बस दो ही बातें हैं, लीला से शादी करो या मेरा गला घोट दो।
बोलो क्या चाहते हो? न साल न 2 वर्ष, इतनी जल्दी उनकी वसीयत का ख्याल जाता रहा। उनसे आखिरी वक्त जो कसम खाई थी बिल्कुल भूल गए। अभी तो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की जली हुई राख का निशान भी न मिटा होगा। माता जी, मैं पागल हो रहा हूँ। जो जी में आए कीजिए। भाई जाओ मेरे लाल के, तेरी आला बला लेकर मर जाऊं। अरे बहन, बहन, अरे बहन, तुम्हें मुबारक हो। लो, सूरज ने हाँ कह दी, सूरज ने हाँ कह दी। क्या हुआ चंदा? बिजलियां चमकी, गरजते हुए बादल आए और बरसे बिना चले गए। हाँ, मैंने सुना कि चाचा जी ने बहनोई जी को निकाल दिया। हाँ बहन, इसे पिताजी की जिद कहूं या अपनी फूटी हुई तकदीर। सच पूछो दीदी, इसमें थोड़ी सी तुम्हारी भी कमजोरी है। मेरी? हाँ, एक तो तुमको ससुराल से नहीं आना चाहिए था, और अगर मजबूरी से आ भी गई थी तो फिर चली गई होती। दीदी, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और रहने वाले को कोई निकाल नहीं सकता। सच कहती हो शकुंतला। जब तक तुम खुद वहां न जाओगी इन बातों की सफाई न होगी। कैसे जाऊं? अगर पिताजी को खबर हो गई तो वो आफत ही कर देंगे। तो पहले मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी माताजी से पूछे लेती हूँ और वहां से आओ। बहन, मेरा सब इंतजाम ठीक है। इतना दहेज दूंगी कि सारे शहर में नाम हो जाएगा। अच्छा बहन, नमस्ते। मिश्रानी, दरवाजा बंद कर लो। मिश्रानी शायद सो गई। लीला की माँ कुछ कहना भूल गई। आती हूँ। कौन तुम? माताजी। दरवाजा खोलो माताजी। चाहे रात भर चिल्लाती रहे, हरगिज़ दरवाजा न खोलूंगी। कौन पुकार रहा है माताजी? कोई नहीं बेटा, पड़ोस की पगली कुतिया है। यूं ही रोज रात को दरवाजे में टकरे मारा करती है। तुम जाओ, सो रहो। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आंसुओं से नहीं, जबान से जवाब दो। कौन हो तुम? एक दुखियारी। हैं? दुखियारी? दुखियारियां रातों को सड़कें नहीं नापा करती, घर की 4 दीवारी के अंदर बैठकर चुपके चुपके रोया करती हैं। सीधी तरह से बता, क्या मामला है? हवलदार साहब, ये बेचारी डर गई है। घबराओ नहीं माई, डरो नहीं। क्या वकील साहब के यहाँ जाना चाहती हो? जी हाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? क्या है? देखिए, ये आपके यहाँ आई है।
कौन है तू? किसके पास आई है? क्यों आई है? माता जी, लो, ये तो बेटी भी बन गई, थोड़ी देर में बहू भी बन जाएगी। माता जी, हवलदार साहब, ये पगली है पगली, रोज रात को यूं ही परेशान करती है, इसे पागल खाने पहुंचा दो। माता जी, पगली, इसे कोतवाली ले चल के बंद कर दो। नहीं नहीं भाई, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने घर। रास्ता मालूम है? रास्ता भूली होती तो यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करती। तुम मुझे ढूंढती हुई कहाँ जा रही हो? क्या वो मेरे खत का जवाब देंगे? क्यों ना देंगे? अगर उनको तुमसे मोहब्बत ना होती तो इतने झगड़ों के बाद वो बिन बुलाए हरगिज तुम्हारे घर ना आते। तुम लिखो तो। उजियारे चांदनी रातों में, उजियारे चांदनी रातों में। चले जाओ मेरे यहाँ से। अब तुमने तुम्हारे घर कभी नहीं जा सकती। मैं एक इंसान को भेड़िए के साथ नहीं भेज सकता। बस गूंजी हुई घूरो, लो ये चिट्ठी डाक में डाल दो। देख तो, डाकिया आ रहा है, मेरा खत लाया होगा। वाह, बड़ी आई। पहले हम खत पढ़ेंगे। बेटे शकुंतला, ये खत यूं थोड़े ही दिया जाएगा। मुंह मांगी कीमत लूंगी। अच्छा दूंगी, लेकिन न जाने तू क्या कीमत मांगेगी। तो फिर तुम ही बता दो, कम से कम क्या कीमत दे सकती हो? कम से कम उनके खत की कीमत जान। हाय मैया। बहनोई जी ने खत का जवाब भेज दिया। हाँ, सुनो तो क्या लिखा है। मंगनी के न्योते की इस चिट्ठी से तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं अपने सूरज की दूसरी शादी कर रही हूँ। खबरदार मेरे घर पे आने की कोशिश नहीं करना और अब सूरज को कभी कोई खत नहीं लिखना। सूरज की माँ। कहीं दुश्मनों को कुछ हो गया तो हमें मरते वक्त कोई पानी देने वाला भी न रहेगा। रोने बेटी, जी भर कर रोने। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है। माताजी, भगवान उन्हें दूसरी शादी मुबारक करे।
घर आबाद हो। माताजी, जब मेरी बारात आने वाली थी तो आपने दूल्हा के लिए सेहरा भेजा था, और अब मेरी बारात जाने वाली है तो आज भी दूल्हा के लिए सेहरा भेज दीजिए। आओ शकुंतला, हम तुम सेहरा। बहन, मंगनी की सब तैयारी हो गई, अब पुरोहित जी का इंतजार है। वो अभी आते ही होंगे। चंदा तो अच्छी है लाडो। जी हाँ, बिटिया ने आपको शादी की मुबारकबाद कहला भेजी है और ये सेहरा भेजा, अब बांध लीजिए। शरीफ जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। ये सेहरा नहीं, मेरे लिए खूंसा है। ये फूल नहीं, पत्थर है। ये सेहरे की लड़ियां नहीं, सफेद सांप है जो मुझे डसने आए हैं। ये शादी नहीं, मेरी बर्बादी है, मेरी बर्बादी है। आ गए? सूरज, नीचे आओ। शरीफ जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सूरज, नीचे आओ। मैं नहीं आऊंगा। हमेशा अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना। पिताजी, शरीफ जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सूरज, तुम नहीं आओगे? क्या मैं ऊपर आऊं? हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। हमेशा अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना। लो, मैं खुद तुम्हें लेने आती हूँ। खुश रखना। शरीफ जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सूरज, उनका हुक्म मानना। सूरज, सूरज, नीचे आओ। शरीफ जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते, जिंदगी भर नहीं छोड़ते। खुश रखना, उनका हुक्म मानना। शरीफ जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। अपनी माता को खुश रखना, उनका हुक्म मानना। शरीफ नहीं, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सूरज बहनोई जी सीढ़ी पर से गिर पड़े, हालत खराब है। डॉक्टर साहब को बुलाया है। कौन कहता है कि उनकी हालत खराब है? कौन कहता है कि उनकी हालत खराब है? उनको कोई नहीं हाथ लगा सकता। मौत एक सुहागन का सुहाग नहीं खींच सकती। देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। जाओ बहू, जाओ। तांगा, इतना डोरी, जो कुछ मुझे ले आओ। मुझे वहां बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए। हे भगवान।
कीजिए, इन्हें बिल्कुल आराम करने दीजिए। खून बहुत ज्यादा निकल गया है, इसी तरह बार बार बेहोशी के दौरे पड़ेंगे। घबराइएगा। अच्छा तो हो जाएगा मेरा लाल। सूरज, बेटा सूरज, देखो बेटा, तुम्हारी माता जी पुकार रही है। क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारी जाऊं, जरा जोर से कहो बेटा। चंदा, चंदा, हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। कृष्ण भगवान, इनकी रक्षा करना, मुझ पर दया करना। ये किसकी फीनस है? कौन जा रहा है? आपके दामाद सीढ़ियों पर से गिर पड़े, चंदा जा रही है। चंदा जा रही है? जी हाँ। यानी 100 के पाँव दबाने जा रही है? मैं चंदा को भेज तो बेगैरत कहलाने के लिए कभी नहीं भेज सकता। मैं उसे हरगिज़ में डाले दूंगा। क्या कह रहा हो? चल जाओ। अगर मेरे बगैर तुझे कभी ना आया तो हड्डी पत्ती तोड़ जाऊंगा। जाओ। तुम वहां जा रही हो जहां तुम्हारे खानदान की इज्जत का नीलाम हो चुका है। अरे ठीक दूसरी शादी कर रहा है। मैं उन्हें अपने हाथों से दूल्हा बनाऊंगी पिताजी। बेवकूफ, तुम सतापे का दाग कैसे बर्दाश्त करेगी? एक मुल्क में 2 बादशाह और एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। सच है पिताजी, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मगर पिताजी, एक घर में 2 बहनें मिलजुल कर जरूर रह सकती हैं। मुझे जाने दीजिए पिताजी। कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की भूल खानदान के लिए कलंक का टीका बन जाए और सब यही कहे कि ठाकुर साहब की बेटी पतिव्रता न थी। मूर्ख, एक दफा बेइज्जत करवा चुकी, अब की दफा क्या अंदाज कर पाएगी? बेशक पिताजी, मेरी वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन अब ना होगी। आज ये समझकर भेज दीजिए कि आपकी चंदा मर चुकी, फिर वापस ना आएगी। वापस ना आएगी और खून के आंसू रो रो कर जान देगी। पिताजी, आज से आंसू नहीं बहेंगे, आज से मुझसे उप भी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करेगी? अपना हक मांगूंगी और अपना फर्ज अदा करूंगी। अगर इंसान अपने सीने में नाजुक दिल रखता है तो बर्दाश्त करने वाला लोहे का जिगर भी रखता है। मगर तू एक औरत है। बेशक औरत हो पिताजी, दुनिया औरत को नाजुक, कमजोर, मजबूर और खामोश जानकर मिट्टी के खिलौने की तरह जिस पर चाहे बिठा लेती है। लेकिन अगर औरत अपने दिल में ठान ले तो किसी से नहीं डरती। बुलाओ कहारों को। गुरु, बुलाओ कहारों, जल्दी। कहार तो चले गए? चले कहां गए? यही कहीं होंगे। देख, आओ चंदा, बैठो जल्दी। हे भगवान, दया करना, मेरा सुहाग न छीनना, जरा जल्दी चलना। कहा तुम जीते रहो और तेज ले चलो। आंखें खोलो बेटा, ये दवा पी लो। बिल्कुल बेहोश है।
गई चंदा। जिया, रो नहीं, तुम आ गई तो मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। ये मेरी बदनसीबी है कि तुम्हारी कदर न कर सका। नहीं, ये तो मेरी बदनसीबी थी कि आपकी सेवा न कर सकी। आप तकलीफ न कीजिए, ये मेरा काम है। चंदा, अब तुम मेरे पास से न जाना। माता जी निकाले तो भी न जाना। नहीं स्वामी, चाहे मैं दुनिया से निकल जाऊं, मगर तुम्हें इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। बिछौना कितना मैला हो रहा है, बदल दो। और कपड़े भी तो मैले हैं। होने दो, दिल तो उजला है, वहां उजला और मैला, सोना या पीतल नहीं पूछा जाता, कर्म पूछे जाते हैं। ये कैसी बातें? इस कलमुई को किसने आने दिया? कौन रोकता? रिसालदार साहब की बेटी है। रहने भी दो, काहे के रिसालदार? इनके बाप दादा बादशाह को हुक्का पिलाते होंगे, उन्होंने खुश होकर रिसालदार का खिताब दे दिया होगा। हाँ दीदी, ऐसे बेहया का नाक कटवा दी और पूरा दहेज भी ना दे सके। तू है। अजी, लोग तो उधार लेकर दहेज देते हैं। हाँ दीदी, मगर जिन्हें दुनिया की शर्म होती है। ऐसे बेशर्म की लड़की हरगिज मेरे घर में नहीं रह सकती। देखती जाओ, मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। चलिए हुजूर। हाँ, चलो गुरु। और बिटिया? चंदा, वो अभी यहीं रहेगी। मगर सास तो उनको घर से निकालना चाहती है। सास के मुंह का गार दहेज से पाट दूंगा। चलो। अच्छे तो है सूरज। मैं पूछती हूँ क्या बात है? मुझे भी तो दूल्हा को देखने जाना चाहिए था। अच्छा हुआ जो तुम नहीं गई, नहीं तो तुम्हारी डोली भी सड़क पर फेंकवा दी जाती। कितने खूंखार और लालची हैं ये लोग। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो आज मेरी बेटी खून के आंसू न रोती। चाहे मैं दुनिया से निकल जाऊं, मगर तुम्हें इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। ऐसे बेहया का नाक कटवा दी और पूरा दहेज भी ना दे सके। ऐसे बेशर्म की लड़की हरगिज मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं उसे निकाल कर ही रहूंगी। नहीं, चंदा अब ससुराल में ही रहेगी। चंदा की मां, इधर आओ। बस आज ये मकान जो बुजुर्गों की निशानी है, पेंशन जो हमारे पेट भरने का सहारा है, सब बेच डालता हूं, सब बेच डालता हूं। और इतना दहेज दूंगा, इतना दहेज दूंगा कि सारी दुनिया पे ये कहना पड़ेगा कि गरीब अब तो इज्जत के लिए माल तो क्या जान पर बिखेर जाते।
इन लीजिए। निकालती हूँ। मन्ना, डॉबी बुलाओ। जी। इसी वक्त मेरे घर से निकलो। आपका घर? माताजी, आपका घर जरूर है, लेकिन मेरा भी है। इस घर पर जितना आपका हक है, उतना ही मेरा भी है। बड़ी आई घरवाली, तू होती कौन है? कौन? आपकी बहू, आपके बेटे की पत्नी। निकल यहाँ से कमीनी। माताजी, जरा आहिस्ता बोली, अभी उनकी आंख लगी है। तुझे और सूरज से क्या मतलब? वो ही मतलब है जो धूप को सूरज से होता है, चांदनी को चांद से होता है। लेकिन तू और सूरज के पास कभी नहीं जा सकती। मुझे अब उनके पास जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊंगी? नरक में। एक ठोकर क्या? लीजिए माताजी, 2-4 ठोकरें और मार लीजिए कि आपकी कोई हसरत बाकी न रह जाए। मेरी हसरत तेरे यहाँ से जाने के बाद पूरी होगी। माताजी, लड़कियां ससुराल से जिंदा नहीं जाती। तो कल की मरती आज मर जा। भगवान ऐसा करे कि मैं उनके आला बला लेकर मर जाऊं और मेरी मिट्टी उनके हाथों स्वार्थ हो जाए। रोजी आ गई। जाओ, सीधी तरह चली जाओ, नहीं तो उसी दिन की तरह घसीट कर निकालूंगी। जाती है या नहीं? नहीं जाऊंगी। आप मुझे भूखा पैसा मार सकती हैं, हर तरह की तकलीफें दे सकती हैं, लेकिन मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। आप माता हैं तो मैं पत्नी हूँ। बेटे की ममता आपका हक है और पति का प्रेम मेरा हक है। हम चंदा जी, ये दुनिया है ना? हाँ हाँ। दुनिया हाँ। ये मिट जाने वाली है, फिर भी इंसान की आंखों पर लोभ के पर्दे पड़े हुए हैं। वो दौलत, हुकूमत, शान और घमंड के नशे में अंधा हो रहा है। वो ये नहीं सोचता कि हम एक कागज की नाव में सवार हैं जो मौत के एक थपेड़े में कभी न कभी डूब जाएगी। चंदा, तुम्हें वो मेरा गीत याद है? ये है दहेज, मेरी चंदा का दहेज।
चंदा की मां, अब चंदा को ससुराल से कोई नहीं निकाल सकता। आओ 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 सब आओ, आई आई बाजे वालों खूब जोर जोर से बाजा बजाओ, खूब जोर जोर से। आओ आओ आई आई सब आई आओ। भाई वाह, क्या दहेज है। इतनी महंगी में इतना दहेज। बेचारे ने अपनी हस्ती को मिटा दिया होगा। मकान बेचकर दहेज दिया है। वो देखो पलंग, और ये वाह वाह, कोई चीज बाकी नहीं। देखो मैं कह देती हूँ, जरा सा भी रहम न खाना। चंदा चाहे कि ढीठ बनकर इस घर में रह जाए तो ये हरगिज नहीं हो सकता। पकड़कर घसीट कर जिस तरह भी हो सके डोली में बिठा दो। हाँ दीदी ठीक है। सीधी तरह डोली में सवार हो जा, नहीं तो चुटिया में बल देकर निकाल दूंगी। रख दे कपड़े। लीला की माँ, सब मिलकर घेर लेना, ये सूरज के कमरे में ना जाने पाए। चमकती हुई बिजली रस्सियों से बांधी नहीं जाती। उमड़ता हुआ तूफान जंजीरों से नहीं रुकता। हट जाओ, वरना भूखी शेरनी की तरह हमला करूंगी और एक एक को चबा जाऊंगी। चंदा, जरा आहिस्ता, वो सो रहे हैं। मैं तुझे निकाल कर रहूंगी। हम दरवाजा तोड़ कर निकालेंगे। ये चाहे कि मेरे घर में रह जाए, ये नामुमकिन है। तोड़ दो दरवाजा। देख तो, बच्चे का झूला भी है। भगवान मुराद पूरी करे। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। चंदा, चंदा। जलती हुई हवाओं से कुमला के रह गए, कुमला के रह गए। बहार फूल कुमला के रह गए। लाओ लाओ सब नहीं, घर के सामने लाओ। लाओ गुरु, ओ गुरु, रुपयों का थाल भी लाओ। बोलो हमारी समदन साहबा कि नकद रुपए आके गिन ले और देख ले कि मैंने दुनिया की तमाम चीजें दहेज में दी। जाओ। चंदा, चंदा। बहू रानी। बहू रानी? क्या हुआ बहू रानी को? चंदा, चंदा। बेटी,
गैरतदार बेटी, तूने खानदान का नाम रोशन कर दिया। बेटा, तूने अपने खून से ससुराल की जमीन रंगीन कर दी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, देख, तेरे गरीब बाप ने दुनिया भर की चीजें दहेज में दी। देख, देख। पिताजी, आपने दहेज में सब चीजें दी हैं, लेकिन एक चीज तो देना भूल ही गए। वो क्या? कफन।